गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम त्रिभुवन सर चितबहाल इंटर कॉलेज पूरनपुर अम्बेडकर नगर की तरफ से क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेके यहाँ प्रेजेंट है आपके सामने। बच्चों, रियल नंबर के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, इसके पहले पिछले क्लासों में हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं जो क्लास 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन 1 2 3 4 डॉट डॉट लाख। ये नेचुरल नंबर मीन प्राकृतिक संख्या आप क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। ये 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी। इसके बाद अगर इसी में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं, यानी होल नंबर में 0 को और शामिल कर लिया जाता है। अब ये हमारा इंटीजर है, इसको हम z से भी दिखाते हैं। इसमें अगर जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं मीन नेचुरल नंबर धनात्मक चिन्ह के साथ और ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी मिला ली जाए, मीन 0 के बाद 1 2 3 प्लस करके है, इधर -1 -2 -3 -4 करके, इस तरीके से जो हमारा इंटीजर है मीन पूर्णांक संख्याएं जो है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। अब एक चीज हमको यहाँ क्लियर करना बहुत सावधानी पूर्वक कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबकी सब जो होल नंबर होती हैं, पूर्णांक होती हैं और पूर्ण संख्या होती है। और इसके आगे जाएंगे जब इंटीजर में आ गए तो इंटीजर में जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जितने और 0 भी इसमें शामिल हो गया और इसमें जितने भी ऋणात्मक संख्याएं सारी की सारी जब इसमें मिल जाती हैं तो हमारा हो जाता है ये पूर्णांक, यानी पूरा ग्रुप हमारा जो इंटीजर हो गया। और इंटीजर आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, निगेटिव इंटीजर, और इसमें साथ में 0 भी मिला हुआ होता है। और इसके ऊपर और जाते हैं तो रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यान दें, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्लस जितना हमने इधर पढ़ा है, यानी प्राकृतिक संख्या होल नंबर इंटीजर सबको जब मिला दिया जाता है तो हमारा हो जाता है रियल नंबर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है, यानी ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल। अब रेशनल में देखिए यहाँ हमने कॉलम बनाया है, इरेशनल को थोड़ा आउट रखा है। अब ये समझना है कि ये जितनी भी संख्याएं हमारी हैं ये रेशनल भी हैं। अभी हम अगले लेक्चर में जब जाएंगे, अभी आगे फिर इसका जिक्र करेंगे तो हम रेशनल नंबर की पूरी विवेचना करेंगे। बट यहाँ हम केवल इतना पढ़ना हमको कि रियल नंबर क्या है, मीन रियल नंबर में कौन सी संख्याएं हैं। मीन जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, होल नंबर है, इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हुआ निगेटिव, और रेशनल नंबर, और इसके साथ साथ इरेशनल नंबर भी इसमें शामिल हो गया तो इसको हम कहते हैं रियल नंबर। ये टोटल मिला करके हमारा होता है रियल नंबर। आइए इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो हम सिस्टम पढ़ेंगे, 3 सिस्टम हमारे पास है। एक है एल्गोरिथम, एक है लेमा और एक यूलिट डिवीजन लेमा। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा जानकारी करते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, यानी किसी भी समस्या को चरणबद्ध तरीके से भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी समस्या को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। दूसरी लेमा। अब लेमा क्या है, लेमा के बारे में जानकारी हमको रखनी है कि लेमा क्या है। लेमा एक प्रूव्ड
स्टेटमेंट होता है, एक कथन जो हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड कथन का प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, लेमा। लेमा क्या है, जब किसी जो है प्रूव्ड कथन का प्रयोग किसी दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। आइए तीसरा टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। इसके लिए ध्यान दें, इफ ए एंड बी आर ये पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो किस प्रकार से है, यहां a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। इस प्रकार के दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें a b से बड़ा है। अब यहां q और r दो इस प्रकार के इंटीजर्स हैं जो a इक्वल बी क्यू प्लस r को सेटिस्फाई करते हैं। a इक्वल बी क्यू प्लस r को सेटिस्फाई करें, इसका मतलब हमारा क्यू और आर क्या है, ध्यान देंगे जब a को हम b से डिवाइड करेंगे, मीन a में b से भाग देंगे, तो जो हमारा कोसेंट आता है q, और q जो कोसेंट के बाद जिसका मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ रिमाइंडर भी बचे, कुछ शेष भी बच जाए, वो आर होता है। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमारा डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल डिवीजन मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये अगर डिविडेंड को हमको फाइंड करना है तो डिवीजर को अगर कोसेंट से हम मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दें उसमें तो ये नंबर हमको मिल जाता। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये हमारा भाज्य है और बी हमारा क्या काम कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है, क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेष है। यानी अगर भाज्य संख्या को प्राप्त करनी है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर ये और बी ये बड़ा है बी से और क्यू आर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम इस डिवीजन का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहला क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से इस जो है एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा बात एक ही है, टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225, 196 and 3822, 867 and 255। ये तीन क्वेश्चन हमारे जो हैं इस प्रमेय की सहायता से हमको इनका HCF निकालना। बच्चों HCF निकालने की पुरानी विधि हमने बहुत ज्यादा किया है, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग जो HCF मीन महत्तम समापवर्तक निकालते आए, उसी को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया गया। उसमें बताया है कि इस प्रमेय की सहायता से दिखाइए
कि आखिर इनका जो है एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज हमने लिखा है यहाँ पर ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम है जिसमें ये हमारा नंबर है, बी यहाँ पर हमारा ऐसा नंबर है जो डिवीजन का काम कर रहा है और क्यू जो कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। जहां आर की वैल्यू के लिए शर्त लगाई गई है कि आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से ज्यादा हो अथवा b से कम हो। जैसे हमारे पास अगर ये सिस्टम लिखा हुआ हो 6q प्लस 5 ए इक्वल लिखा हुआ, यहां एक चीज ये शर्त लगाई गई है कि यहां एक चीज और हमको ध्यान देना है, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जिस संख्या में हमको भाग देना है, मीन भाज्य भाजक से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो डिविडेंड हमारा है डिविजन से हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक शर्त है। दूसरा ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ 6q प्लस 5, यहां पे लिखा है 0 लेस आर इक्वल देन आर एंड आर इज लेस देन b। तो यहां b की जगह हमारा 6 है, b की जगह पर 6 है। इसका मतलब यहाँ r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और ये 5 हो सकती है, क्योंकि 5 6 से छोटा है। यहाँ लिखा है b इज ग्रेटर देन आर, मीन r इज लेस देन b, यानी r की वैल्यू b से हमेशा कम, यानी b हमारा यहाँ 6 है, इसलिए r की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 5 तक हो सकती है। ये इतने इसकी वैल्यू हो सकते हैं। अब उसी थ्योरम का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें हम पहले पता करेंगे कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। पहला क्वेश्चन हमारा है 135 एंड 225, इसका एचसीएफ हमको फाइंड करना है। अब इसमें देखेंगे ये नंबर हमारा बड़ा है और ये नंबर छोटा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहां 135 इज लेस देन 225। अब हम 225 में 135 से डिवाइड करेंगे भाई, 225 को भाग दे देंगे हम 135 में, क्योंकि इसमें एक बार ही जाएगा ये, तो हम लिखेंगे 135, ये 0 हो गया, 12 में से 3 9 हो गया, 1 से 1 कटेगा। अब यहाँ क्या है, अगर इस थ्योरम का प्रयोग करके हम देखें तो हमारी गिनती थी 225, जिसको भाग दिया गया था 135 से, और इसका जो भागफल आया वो आया हमारा 1, और इसमें जो रिमाइंडर बच गया शेष 9। अब यहाँ r नॉट इक्वल 0, यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका अपना फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अगर 90 हमारा रिमाइंडर हो गया, अब हम 135 को बना देंगे डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था अब डिवीजन का काम करेगा। ये अब इससे हम भाग देंगे तो फिर 1 टाइम जाएगा, ये 90 हो गया, यहाँ रिमाइंडर हो गया 45। यानी सेकंड स्टेप में क्या हो गया, ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया, 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, आर नॉट इक्वल 0। यहां भी देख रहे हैं कि r 0 नहीं, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब इस क्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो जारी रखेंगे तो यहाँ 45 हमारा डिवीजन हो जाएगा, और जो 90 हमारा था ये अब हो जाएगा डिविडेंड। अब इसमें हम भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 90 हो गया, और ये हो गया, यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से स्टेप नंबर 3 में, स्टेप थर्ड 90 इक्वल हो गया 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो लास्ट डिवीजन, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है
तो हमारा जो लास्ट डिवीजर होता है यही हमारा HCF होता है। इस तरीके से अब हमारा 45 क्या हो गया, HCF ऑफ 135 एंड 225। यहां हम लिख सकते हैं हेंस 45 इज HCF of 135 and 225। तो इस तरीके से आपका एक आंसर निकल गया। इस सिस्टम से हम लोगों ने HCF इसका फाइंड किया जो है 45। स्टूडेंट चूंकि इसमें 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसी नियम के द्वारा, इसी विधि के द्वारा, इस यूक्लिड डिवीजन जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यानी इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए बाकी जो 2 क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे। और जो है अगले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो अगर इसमें कोई भी प्रकार की आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे भी ये सूचना देने का प्रयास करेंगे ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, ताकि अगले वीडियो में आपको इस समस्या का निदान कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और जो चैनल आप है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।